आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आप सब जानते ही हैं कि हम एक बर्निंग इशू पे बात कर रहे हैं जो कि पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग है। और उसी सिलसिले में आज बात करने के लिए हमारे साथ संजय कौल जी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ साथ में प्रेसिडेंट हैं ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर के। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द राइट न्यूज। नमस्कार। संजय जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप प्रेसिडेंट है ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर और एक और एसोसिएशन जम्मू में है, जबकि आप सबका मकसद एक है, फिर ये दो एसोसिएशन क्यों? देखिए, अगर इसमें सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और आपके हम बहुत ज़्यादा टीआरएन के बहुत शुक्रगुजार हैं, पर्टिकुलरली रोहित भट्ट जी के हम इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस जो बर्निंग इश्यूज है इसको उजागर किया है। तो और हर किसी कॉर्नर में आप लोग जा रहे हो और देख रहे हो कि कहाँ कहाँ लुकना है इस पीएम पैकेज में, तो आप इसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हो जी। थैंक यू फॉर दैट। देखिए रोहित जी, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि कौन कहां लड़ रहा है, क्योंकि सब बेसिकली एक ही चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो कश्मीर में हो, एक ही चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हमारे जान को खतरा है। अगर कोई क्योंकि मुझे 12 मई का जब हमारी शहादत हुई थी, बेसिकली अपने हमारे भाई जो राहुल भट्ट की जो शहादत हुई थी, तो 12 मई के बाद हम लोग बेसिकली लगातार जून तक पूरे सड़कों पे रहे हैं कश्मीर के। तो हमने बिस्सू में, क्योंकि नेशनल हाईवे हम लोगों ने बेसिकली 8-8 9 घंटे बंद किया हुआ, हाईवे ब्लॉक किया हुआ। आप यकीन मानिए, खाली बिस्सू की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से हमारे मटन जो हमारा बेसिकली जो बिजी रोड है, जो पहलगाम रोड है, उसको भी ब्लॉक करके रखा था, जैसे हमारे रंजन जी थे वहां पर। तो हमारे बारामूला उड़ी रोड जो इंटरनेशनल रोड है उसको भी ब्लॉक करके रखा है। और शेखपुरा से जो हमारे लोग थे, क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट रोड बंद कर दिया। और कुपवारा से भी कुछ है, हाल से भी कुछ है, बेसिकली ये है। और ये एक ही आवाज थी, फ्रॉम कुपवारा टू बिस्सू, हाल टू मटन, एक आवाज में हम लोग सारे सड़कों पे थे और एक ही चीज मांग रहे थे कि हमें बचाओ, सेव अस। ये सबसे बड़ा एक ये था। क्योंकि मगर एक चीज है इसमें, मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि जब शुरुआत ही जब दौर चला, क्योंकि प्रोटेस्ट का दौर चला, पहले तो ये स्पॉन्टेनियस एक्शन थी, क्योंकि ये सारा वाला सडन था, क्योंकि कोई कहीं पे लड़ रहा था, कहीं पे लड़ रहा था, मगर एक आवाज थी। शाम को कहीं ना कहीं बात हो पाती थी कि भैया व्हाट नेक्स्ट। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने सारे प्रोग्राम आए, कभी शंखनाद, कभी थाली बजाना, कभी हम लोगों ने बहुत सारे ये कर दिए, बहुत सारे इवेंट कर दिए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, ताकि सरकार को जगा सके, ताकि अपनी व्यथा जो हमारी है, जो हम लोग को जान पे बनाई है, ताकि ये सरकार के कानों तक चली जाए। और कहीं हद तक नहीं, बहुत हद तक हम लोग इस चीज में कामयाब भी हो गए थे। क्योंकि जैसे आपने देखा कि माननीय हमारे एलजी साहब, नितेश्वर सिंह जी, ड्यूकाम साहब, एडीजीपी साहब, तो वो मुझे लगता है कि सारे किसी कैंप में आए, यानी अपने शेखपुरा में हमारे एलजी साहब और नितेश्वर सिंह जी आए, ड्यूकाम साहब हमारे विश्व में आए, और हर कहीं जगह पे गए, एडीजीपी साहब हमारे साथ आए, शाना बशाना हमारे साथ रहे वहां पर, और कह रहे थे कि भैया व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि इसका समाधान क्या है। और अगर ये प्रोटेस्ट, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, अगर ये प्रोटेस्ट कश्मीर में होता तो शायद इसका समाधान हुआ होता, तो आज कश्मीरी पंडितों को अपना हक मिल गया होता जी। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि जैसे रुबिन जी ने एक बात की कि जो उनके दौर में ऐसा टाइम था कि जब डिग्री 3 साल की डिग्री 6 साल में होती थी, पीजी जो होता था वो 4 साल में होता था। तो इसके बारे में क्या बताएंगे, वो कैसा फेज था, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं साथ साथ में, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोगों का बेसिकली जब हम माइग्रेंट होके जम्मू आए तो एक त्रासदी का दौर था, क्योंकि सारे कश्मीरी पंडित त्रासदी के शिकार हो गए। तो हम लोगों ने भी कैंपों में पड़ा है, क्योंकि टेंटों में पड़ा है, किस हालात में पड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि धूप थी, बारिश थी, हम किस हालात में जानते हैं, ये हम जानते हैं, और शायद हमारा भगवान जानता है। क्योंकि अगर और भी कोई सरकारें जानती तो शायद कोई ना कोई आज कुछ रिजल्ट कुछ अलग होता। ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि दैट आई एम ए कश्मीरी पंडित, क्योंकि जितना इन लोगों ने सहा, मुझे लगता है शायद और कोई कौम नहीं सह पाता। किन हालातों में, किन मजबूरियों में इन लोगों ने पढ़ाई की है, और हमारे माँ बाप ने कितना सहा है। क्योंकि जब मैं
मुझे मैं अपना याद दिला देता हूं क्योंकि आपको, क्योंकि हम लोग बेसिकली सतवारी कैंप में पढ़ते थे, तो वहां पर हमारा बेसिकली सेकंड शिफ्ट आता था, क्योंकि वो कैंप में भी यानी कैंप में भी, फिर उसके बाद हम कॉलेज में आए, और कॉलेज के यानी 95 96 तक, अब यकीन मानिएगी 4 4 5 5 साल, ये रूबन जी ने सही कहा, 4 4 5 5 साल लगते थे ग्रेजुएशन को। और यकीन मानिए, और इन सारे लोगों ने, जितने भी हमारे लड़के थे, जैसे हमारा उसका राकेश कोल का नाम है, दिलावर साहब का नाम है, क्योंकि वो सारे बेसिकली उन दिनों राकेश कोल जी एक्टिव प्रेसिडेंट थे उन दिनों अपने साइंस कॉलेज के, क्योंकि उसका योगदान कहां भूल सकते हम। इवन कि उनको तो केस भी हुआ था, उनको तो बेसिकली बिहाइंड बार कर दिया था। ये हमारे कोई 12 लड़के थे हमारे, तो इन लोगों ने बहुत लड़ाई की है, बहुत आंदोलन छेड़े हैं, तब जाके कहीं ना कहीं 96 के बाद, 97 के बाद अगर मैं बात करूं तो 97 के बाद ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया, तो बिल्कुल टाइम पे हो गया। मगर हाँ, ये यकीनन सही है कि 5 5 6 6 साल लगते थे। अरे सर, मैं आपको एक चीज बता दूंगा, एक इंस्टेंस है मेरे पास 94 की, क्योंकि मेरे बड़े भाई पढ़ते थे यहां पर कॉलेज में, 3 शिफ्ट चलते थे। फर्स्ट ईयर के 3 शिफ्ट चलते थे। ये खुद हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये फर्स्ट ईयर के, एक तो वो जिन्होंने एग्जाम दिया होता, एक तो वो जो पढ़ रहे थे, एक तो वो जो नए आए थे। यानी बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद, बहुत ज्यादा आंदोलन के बाद, तब जाके कहीं ना कहीं 97 के बाद, और दैट टू सेकंड शिफ्ट हम लोगों को बेसिकली ट्रीट किया जाता था कि ना, सही थे ये नहीं। तो मगर इस संदर्भ में एक और चीज मैं कहूंगा कि इन सारे हालातों से जो कश्मीरी पंडित उभरा है, ये तो वही चंक है, ये वही चंक है जो बेसिकली 2010 में पीएम पैकेज के माध्यम से कश्मीर गया है, राइट। और कुछ इसमें एक और चंक रह गया जो हमारे से थोड़ा सा पहले पढ़ते थे, वो बेचारे वो रहे। आपने पीएम पैकेज की बात की, 2010 की बात की, यहाँ पे 2 सवाल हमारे पास हैं जो हम पूछना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले ये कि जब ज्वाइनिंग हुई, आपने भी 2010 में ज्वाइन किया होगा, और या आपके जो आसपास के लोगों के उन्होंने ज्वाइन किया, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताना कि एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ है। 2 चीजें, सबसे पहले कि ज्वाइन क्यों किया गया, बॉन्ड क्यों लिखाया गया। अगर आपने भी बॉन्ड लिखा, मैंने सबसे बात करने की कोशिश की, तो जवाब यही मिल रहा है कि बॉन्ड अगर साइन किया, आप गए, आपको पता था कि ये चीज सही नहीं है, फिर आप क्यों गए। और दूसरा, एपेक्स कमेटी जो बनी थी उस टाइम पे 2009-2010 में, उनसे भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बिल्कुल आज ही हम उनसे बात करेंगे, शाम को आज उनसे हम बात करेंगे। एपेक्स कमेटी के मेंबर जो भी हमारे साथ अवेलेबल होंगे वो आज बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, एपेक्स कमेटी ने क्या किया, क्या उनके पास राइट्स नहीं थे बात करने के? जैसे मेरे बेसिकली जो नॉलेज है, क्योंकि एपेक्स कमेटी कोई डिसीजन मेकिंग कमेटी नहीं थी। सवाल, अगर वो डिसीजन मेकिंग नहीं थी तो उनको तो फिर वहां पर बने रहने का कोई हक नहीं होता जी। देखिए, बेसिकली चाय और वाजवान पीने के लिए वहां पर या खाने के लिए तो वहां पर तो कोई जाना नहीं चाहिए था। अगर आपका डिसीजन नहीं है, अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, अगर आपकी सजेशनों को नहीं माना जाता था, अगर माना जाता था, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि उनको पूछना चाहिए कि भैया, अगर ये बॉन्ड का साइन हुआ, अगर ये पीएम पैकेज का बेसिकली बहुत सारे लोगों का एक तृतीया है इसमें, क्योंकि कुछ बहुत सारी जो गलतियां रही है इस पीएम पैकेज में डे 1 से, तो उन लोगों को उसका संज्ञान लेना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे, क्योंकि 38 नंबरान थे हमारे, और इसमें से मैं एक सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे माननीय लोग थे, जैसे MK काव साहब जो दिल्ली वाले हैं, दीवानी साहब यहाँ पर हमारे, यहाँ बाकी सारे जैसे मोती कोल जी थे, तो यहाँ पॉलिटिकल लीडर जितने भी थे, मुझे लगता है जो भी किसी पॉलिटिकल कॉरिडोर में, बेसिकली हमारे योगी साहब का बेसिकली उस टाइम बहुत ज्यादा रोल बनता था, क्योंकि योगी साहब खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जी प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल बनता था। संजय सराफ जी हमारे, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। हीरालाल पड़ता जी, वो भी पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस का दौर था उस टाइम। तो मुझे लगता था क्योंकि ये उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि भैया ये जो बॉन्ड डाला गया है, और सबसे बड़ी बात है, मैं बॉन्ड को ज्यादा अहमियत भी नहीं देता हूं, क्योंकि देखिए, एग्रीमेंट बेसिकली 2 चीजों के बीच में होता है। एग्रीमेंट, क्योंकि ऑनरेबल जो हमारे जो यहाँ पर जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम, और एम्प्लॉय के बीच में, मगर हम लोगों ने तो एक एफिडेविट देके रखा, जिस एफिडेविट की वैलिडिटी खाली 6 महीने होती है। अब ये सारे लोग कह रहे हैं बॉन्ड बेसिकली, बॉन्ड इज नॉट अबव ऑल द लाइफ। बॉन्ड क्या है?
हमने डेथ का बॉन्ड थोड़ी दिया है, हमने तो नौकरी का बॉन्ड दिया है, हमने डेथ का बॉन्ड थोड़ी दिया है। हम तो नौकरी करना चाहते थे वहां पर, मगर आजकल तो डेथ वारंट नहीं कर रही है हमारी। चलिए, मैं ये दर्शकों को बता दूं कि संजय जी ने ही कुछ एपेक्स कमेटी के मेंबर्स के नाम लिए, हमारे पास लिस्ट है और हम उनसे जरूर बात करेंगे। संजय जी, एक और कुछ दिन पहले हमने एक डिबेट की थी जिसमें रोहित जी और रूबेन जी आए थे सामने, उन्होंने बात की थी मास माइग्रेशन के बारे में, उन्होंने बात की थी और बहुत सारी बातें हुई थी, शायद आपने वो डिबेट देखी हो। हाँ। तो हम आपकी राय जानना चाहते हैं उस डिबेट के बारे में और वो जो डिस्कशन हुआ था उसके बारे में कि कहां तक वो सच्चाई है जो उन दोनों के बीच में बात हुई थी। नहीं, सच्चाई तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूंगा, कुछ चीजें हैं जो लोग, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी बेसिकली कोई पॉलिटिक्स करने की कोई बात नहीं है। अगर कोई राजनीति करता है किसी की जान के लिए, मुझे लगता है उससे कहीं तो उनसे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, कोई भी हो। देखिए, जब मैंने आपको पहले शुरुआत में ही कहा कि जब हम लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यानी कहीं हद तक हम लोग, यानी बहुत हद तक हम लोग कामयाब हो गए थे, जिसमें हम लोग बेसिकली 25 डेलीगेशन मेंबर जो थे हमारे, क्योंकि वो एलजी साहब को मिलने के लिए भी गए थे। जब एलजी साहब को मिलने के लिए गए थे तो एलजी साहब को हम लोगों ने एक यानी 2 वर्ड का मेमोरेंडम दिया, सेव अस। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2.5 घंटे ये जो चर्चा चली, जो ये वार्तालाप चली और जो ये मीटिंगें चली, और मुझे लगता है कि ऐसा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में और बेसिकली हॉट डिस्कशन भी हुए हम लोगों के यहाँ, क्योंकि हम लोग उस टाइम आहत थे। और आप यकीन नहीं मानोगे कि हम लोग बिल्कुल मौन थे, हम लोग गए थे सारे ब्लैक ड्रेस पहन के गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग बड़े ताजियत में हैं। ब्लैक ड्रेस पहन के जाना, क्या ये अच्छा साइन था एलजी साहब से मिलने के लिए? मगर क्या करते हम, क्योंकि हमारा भाई मारा गया था, क्योंकि ये जो टारगेट किलिंग के जो दौर चला, देखो कश्मीरी पंडित की मंशा हम जानना चाहते हैं, जो ब्लैक ड्रेस पहन के जाना डिसीजन था, ये आपकी कमेटी ने लिया था कि आपको बताया? ये काउंसिल ने लिया था। हाँ, काउंसिल। हाँ, ये हमारे काउंसिल थे, जिसमें हमारे रंजन जी भी मेंबर थे और हमारे सतीश रैना जी भी मेंबर थे, जो हमारे राकेश पंडित दोनों, जो बारामूला और कुपवारा के भी, वो हमारे जो 4 बंदे अभी हमारे जम्मू में हैं। बाकी लोग तो सारे कश्मीर में मैक्सिमम लोग, क्योंकि ये हैं जैसे अमित कोल जी हमारे हैं और रोहित रैना जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं बेसिकली अमीक माइनॉरिटी के। तो हमारे अमित रैना जी हैं, तो अवतार जी हैं हमारे, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि नशा वी विल शो ओवर। क्योंकि देखिए, हमने तो अपनी पेन को दिखाना है, हम कैसे दिखाते। संजय जी, मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है जम्मू और कश्मीर में, दोनों जगहों पे एक ही मकसद के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में कि क्यों, मुझे लग रहा है क्यों नहीं एक साथ होके, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी हमने कोशिश की थी कि सब एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करें, चाहे आप जम्मू में करें कश्मीर में करें। ये जो 2 जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो इसके बारे में आऊंगा, मगर इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे को, जो रोहित और रूबेन जी का जो बेसिकली डिबेट हुआ था, उसमें एक मास माइग्रेशन का जो वर्ड आया था। जी बिल्कुल, मास माइग्रेशन का जो वर्ड आया था, मास रेजिग्नेशन का जो वर्ड आया था, वो टक का जो दौर चला। जी। देखिए, मैं उसमें आपको थोड़ा सा एक तथ्य बेसिकली सुलझाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, हम लोग सारे मैच्योर थे जब हमने 2010 में ज्वाइन किया है, राइट। क्योंकि जो हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 22-23 साल के बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता है, उनको बेचारों को गाइड करने की जरूरत है, क्योंकि मैं उनको ऐसे इस हालात में धकेलूंगा नहीं वहां पर, क्योंकि हालात वहां पर ठीक नहीं है, हालात वहां पर बहुत खराब है। ये सरकार भी मानती है और सिक्योरिटी एजेंसीज भी मानती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आनाकानी चल रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में चल रही है। अगर हम बेसिकली अपने रविंद्र रैना जी के पास भी गए या बाकी लोगों के पास भी, या जो अभी जो भाजपा का जो कमेटी बनी हुई है, उन लोगों ने बिल्कुल सिफारिश की है कि वहां पर हालात ठीक नहीं है, हम कश्मीरी पंडित को इन हालातों में नहीं भेज। तो हम भी क्या मांग रहे हैं? हम तो रिलोकेशन मांग रहे हैं। रिलोकेशन का मतलब गलत निकाला गया है, रिलोकेशन को बेसिकली मिस इंटरप्रेट किया गया है। किस तरीके से हम लोग क्या चाहते हैं? हमें ब्रीदिंग पीरियड दिया जाए, ब्रीदिंग पीरियड में हम लोग आप कहीं अटैचमेंट मत करिए, कुछ मत करिए, या हमें अटैच टू द आरसी ऑफिस करिए। दूसरा चीज, हमें ऑनलाइन मोड दे दीजिए। तीसरा चीज, हमें सेक्रेटरीट में सेफ जगह पे कहीं पे रख लीजिए, या कहीं पे भी सिक्योर एंड सेफ्टी में रख लीजिए। कश्मीरी पंडित की मंशा कहां गलत है? कश्मीरी पंडित की जब मंशा, जब 2010 में मंशा खराब नहीं थी, जब उस टाइम मंशा 3000 पोस्ट के लिए, आपको रोहित जी मैं बताना चाहता हूं, 3000 पोस्ट के लिए 22,000 एप्लीकेशनें आई थी जी। ये तो मैं पुराने वाले 2010 की बात कराऊं, और जो 2018 और 2019 में जो नए पैकेज की बात हुई है, उसमें 3000 पोस्टों के लिए 18,000। कश्मीरी पंडित की मंशा कभी भी खराब नहीं थी, कश्मीरी पंडित की मंशा हर हमेशा थी, हम कश्मीर जाएंगे, अपने मातृ वतन में जाएंगे, अपने मातृभूमि में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, क्या कश्मीरी पंडित तब तक क्या भीख मांग रहा था? क्या
कश्मीरी पंडित काम नहीं कर रहा था, एवरीबॉडी वाज सेटल इन हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो मगर हम लोग ये छोड़ के आ गए किसी कारण कर। अब रहा ये मास माइग्रेशन। मास माइग्रेशन मैंने दोबारा कहा, जब कश्मीर में हम लोगों का पीक पे प्रोटेस्ट था, मैंने बोला ना कि ये कोई इसमें कोई ये नहीं चाहता था। हमारा एक कोऑर्डिनेटर होता था, हमारा अमित रैना जी, जो श्रीनगर में थे। वो श्रीनगर में ना किसी कैंप से है ना किसी की, वो भी नॉन कैंप से था। और ये कुछ लोगों का ऐसा कहना कि नहीं ये कैंप का डिसीजन था। देखिए जब हमारी डेलीगेशन बनी, जब हमारे 25 बंधु की डेलीगेशन मेंबर बनी, ये 25 मेंबर ये बेसिकली ऑल ओवर जितने भी 6000 मुलाजिम थे, उनका डिसीजन था कि इन लोगों को हम आगे करें ताकि ये आगे बात करें हमारी। और ये खाली कैंप की बात नहीं है, ये विश्व से, मैंने दोबारा कहा, ये विश्व से कुपवारा हाल से लेके मटन तक, प्लस इंदिरा नगर आपका सारा, शिवपुरा आपका सारा, या जितने भी कैंप के लोग थे, ये नॉन कैंप के लोग थे, ये सारे थे। अब ये मास माइग्रेशन का जब हमारे अमित कोल जी ने, जिनको हम बब्बर शेर कहते हैं, जब अमित कोल जी ने ये रजनीवाला की, आपको पता है क्योंकि रजनीवाला की डेथ हुई उसके बाद ही, तुरंत बाद ही, क्योंकि विजय जी की डेथ हुई, तो लोग बड़े घबराए हुए थे। और एक तो हमारे काउंसिल ने एक मीटिंग लगाई है, दैट वाज 12 बज के कुछ मिनट पे, 12 बज के कुछ मिनट पे तो सारे काउंसिल की वो डेलीगेशन की जो मीटिंग बुलाई गई, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली उसमें विशु ने पार्ट नहीं किया, क्योंकि विशु वाज ऑन रोड, क्योंकि हम लोग विजय जी का हम लोग बेसिकली सड़कों पे थे, तो हम लोगों ने फोन नहीं सुना, हम लोगों ने वो कॉल नहीं सुनी। तो एक मास माइग्रेशन का वहां पर एक डिसीजन आया कि नहीं, हम लोग मास माइग्रेशन का, क्योंकि उस मास माइग्रेशन का एक ही मकसद था, एक ही कारण था, दैट वाज कि जो भी हमारे रेंटेड एकोमोडेशन के बच्चे हैं, हमारे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे रेंटेड एकोमोडेशन, दैट वाज द कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि वो वल्नरेबल एरिया में थे। क्योंकि हम लोग तो चलो, मैं तो 3 टायर सिक्योरिटी में रहता हूं, मैं तो कैंप में रहता हूं, या बाकी कोई भी वो तो कैंप में रहते हैं, उनकी तो परेशानी नहीं है रेजिडेंशियल एरिया में। मगर ये जो हमारे जो सारे जितने भी रेंटेड एकोमोडेशन थे, इनका सबसे बड़ा परेशानी थी। और ये प्रेशर टैक्स थे, ये जो 24 घंटे का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, इट वाज ए प्रेशर टैक्स। ये कोई ऐसा कोई बोलेगा कि वो ये सोची समझी चाल थी, ये राजनीति थी, ये कुछ थी, तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ से कोई राजनीति नहीं थी। हाँ, किसी की मंशा रही होगी इसको राजनीति करने में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों की, या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो इनके पीछे है, जो किसी न किसी पीछे, मुझे लगता है कोई ना कहीं मंशा उनकी रही है। मगर हमारी मंशा आज भी है, हमारा कन्विक्शन है, हमारी कमिटमेंट है कि अगर हम रिलोकेशन लेके रहेंगे या कोई भी अपना हक लेके रहेंगे, दैट इज इन कश्मीर। क्योंकि ये कश्मीर की लड़ाई है। आप इसको वाया सैटेलाइट या वाया मोबाइल में बेसिकली रिमोट के थ्रू नहीं चला सकते हो बाहर से। ये कश्मीर की लड़ाई है, कश्मीर की धरती की लड़ाई है, और उसी धरती पे हमने लड़ना था। देखिए बेसिकली कश्मीरी पंडित का आपने 90 का दौर देखा था, रेलियो गलियो या चलियो, और आज कश्मीरी पंडित ने 12 मई के बाद यहां लड़े, ये हमारा स्लोगन था, यहां लड़ो। कब तक भागते रहेंगे? बिल्कुल, ये हमारा कन्विक्शन था। ये जो मैं ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर की बात कर रहा हूं, ये ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर किसी एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, ये पूरे कैंपू की बात है, और पूरे नॉन जो जितने भी हमारे रेंटल वाले हैं सारे, सबकी हमारा एक मुठ है, और एक सबसे बड़ी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन है। जी, ये जो आपने कुछ बातें बोली, जैसे मास माइग्रेशन की बात है, आपने कहा कि आप उसमें शामिल नहीं थे, आप हम विश्व उसमें शामिल थे, उस काल में शामिल थे। उसमें देखिए ना, उसमें उसी में बेसिकली क्या है कि 2 दिन के बाद ट्रक का एक दौर चला, जैसे हमारे बारामूला से बेसिकली सब, क्योंकि परेशान थे, मैंने बोला ना, क्योंकि हम लोग एक ही चीज से परेशान थे, वो हमारे अपने रेंटल भाई बहनों के लिए, बस, और कोई हमारा कंसर्न नहीं था, खाली रेंटल। मगर एक चीज है, इसमें हमारे रंजन जी ने यहाँ पर अपने मटन में बेसिकली, जो आपको पता है, क्योंकि गैस सिलेंडर जितने भी, उन्होंने गेट भी तोड़ा है, क्योंकि सारे ताक थे, सारे आहत थे, सब बेसिकली बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा डिसहार्टेड थे। तो इसलिए उन्होंने भी ये किया। शायद शेखपुरा से भी एक और वीडियो आया जब उन लोगों ने बैग पैक किए, तो यानी हर कहीं साइड से एक नोशन आया कि मतलब वी आर गोइंग, मैंने बोला ना दोबारा, ये प्रेशर टैक्स थे, ये प्रेशर टैक्स थे। अब ये इस चीज को आज तक हम 6 महीने तक हम रोना रो रहे हैं कि भैया नहीं, वो ट्रक वाला कहां गया, ये ट्रक का ये क्या। अरे भैया, वो ट्रक वाला भी तो आप ही का भाई है, वो तो आप ही के लिए कर रहा है, और ये तो पार्ट एंड पार्सल था उस चीज का, ये किसी का इंडिविजुअल का मसला नहीं था, हर किसी साइड से आया है। आपके स्टेटमेंट से जो लग रहा है कि वो ये है कि आप चाहते थे कि जो स्ट्रगल चल रही है वो कश्मीर में ही ज्यादा पावरफुल रहता है। एग्जैक्टली जी, क्योंकि उसका रिजल्ट हमने देखे थे जी, कि जो मुझे लगता है, देखिए ना,
आज आप शायद मैं यहाँ पर जम्मू के प्रोटेस्ट में अवेलेबल नहीं हूं, बट दैट डजंट मीन कि जम्मू का प्रोटेस्ट मेरा नहीं है। मेरा पूरा प्रोटेस्ट है, जम्मू का प्रोटेस्ट मेरा प्रोटेस्ट है, और ये किसी और का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारे पीएम पैकेज का प्रोटेस्ट है। क्यों? क्योंकि आगे हमारी जान को खतरा है, हमारी बेसिकली लाइफ इज एट स्टेक। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो रिलोकेशन मांग रहे हैं, हम तो अटैचमेंट मांग रहे हैं। और जम्मू के प्रोटेस्ट का मेरा समर्थन 100% है। चाहे ये मैं तो जम्मू का प्रोटेस्ट थोड़ी कह रहा था, मैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर हमने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया। और हमारा तो कह रहा है कि मैं तो कह रहा हूं कि ये ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए प्रोटेस्ट, खाली जम्मू में ही क्यों हो। और सब पीएम पैकेज एक साथ है। पता नहीं किसी ने एक धारणा लगा के रखी है कि ये डिवाइडेड है, ये है। नहीं, हमें एक काम दिया गया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए। कुछ लोग बेचारे हमारे यहाँ पर बैठे हुए, और हम लोगों को उनके बेसिकली एस्पिरेशन और उनकी जो इमोशंस हैं उनके साथ है हम, और हम उनके साथ शाना बशाना में आज भी कह रहा हूं जी जी, कहीं कोई डिवीजन नहीं है। ये बेसिकली क्रिएट किए जाता है कि नहीं ऐसा कोई है। मेरे को एक चीज बताइए, हमारे रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, आप यकीन मानिए, क्योंकि अब आपके चैनल से कहना नहीं चाहता हूं मैं, मैक्सिमम लोग उनके भी बहुत सारे ज्वाइन किए गए, तो हमारे में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही है। क्योंकि जो कश्मीरी पंडित का जो बेसिकली ऑलमोस्ट हर हमेशा से प्रॉब्लम रही है। हम लोगों ने जो चीखा चलाया कि भैया हमारे लोग कश्मीर में है, अरे भैया उनकी प्रॉब्लम देखो ना, क्योंकि किसी का बच्चा पढ़ रहा है। मेरे को एक चीज बताओ, जो जिसका 10वीं में बच्चा पढ़ रहा है, जिसका 9वीं में बच्चा पढ़ रहा है, वो बेचारा कहां से इतना पैसा कहां से लाएगा, दोबारा यहां पर करेगा। और क्या भरोसा है मुझे कि कल की डेट में मुझे जम्मू लाएंगे। हालांकि जिस हिसाब से हालात है, क्योंकि मेरे को तो कश्मीर में ही बोलते हैं बैठने के लिए, मगर मैं कह रहा हूं कि सरकार से, मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और आपके सरकार से, अपनी सरकार से एक ही विनती है कि हमें बेसिकली ब्रीडिंग पीरियड दिया जाए जब तक आपके हालात। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। और मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि आज ही आप हमें लाइव देखेंगे। जो हमारे एपेक्स कमेटी के 2 मेंबर हैं, अभी संजय जी ने तो नाम ले ही लिया है, संजय सराफ जी और MK योगी जी। हम कोशिश करेंगे कि दोनों आज एक साथ आए, आप उन्हें जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये मैसेज स्प्रेड हो कि एपेक्स कमेटी के जो 2 मेंबर हैं उस टाइम पे क्या बात हुई थी, क्या डिसीजन था। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया खर के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज।